हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम सिलेक्शन। आज की सेशन के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अध्याय नंबर 5 या जैव पराक्रम। जैव पराक्रम नामक चैप्टर के अंतर्गत आने वाले टॉपिक रंध्र की संरचना इस चैप्टर के अंतर्गत कवर करेंगे। जैसा कि यह बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जैव पराक्रम, इसमें एक टॉपिक दिया गया है रंध्र। तो रंध्र क्या होता है, रंध्र की किस प्रकार से संरचना होती है, रंध्र के क्या कार्य होते हैं। जैसा कि यहाँ पर रंध्र की संरचना दिखाई देती, तो इसके क्या कार्य होते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे पेपर में क्वेश्चन बनता है। तो आइए शुरू करते हैं रंध्र की संपूर्ण जानकारी इस सेशन के अंतर्गत। तो रंध्र स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि रंध्र कुछ इस प्रकार से होते हैं। रंध्र की संरचना आपको एज मोटे मोटे तौर पर देख लेना है कि रंध्र जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि रंध्र जो होते हैं वो पत्तियों में पाए जाते हैं। तो पत्तियों में पाए जाते हैं, पत्तियों को अगर आप ज़ूम करके देखेंगे तो यहाँ पर रंध्र आपको कुछ इस प्रकार से नज़र आएंगे। तो रंध्र कहते किसे हैं, तो रंध्र की बात करें तो रंध्र है जिसे इंग्लिश में स्टोमेटा भी कहा जाता है। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र या इससे ही स्टोमेटा कहा जाता है। तो स्टोमेटा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पत्ती है इसे आप ज़ूम करके देखेंगे तो स्टोमेटा कुछ दिखाई पड़ेगा। तो स्टोमेटा जो होता है वो इसे ही रंध्र कहा जाता है। तो रंध्र जो होते हैं वो पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र होते हैं। अब यहाँ पर रंध्र के कार्य आते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। मतलब ये रंध्र जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण, जैसा कि पौधों के हरी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तब ये क्या करते हैं, यहीं से जो द्वार कोशिकाएं और रंध्र जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। तो रंध्र जो होते हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो इनमें छिद्र पाया जाता है। मतलब ये जैसे रंध्र होंगे, रंध्र को बनाना आपको इस प्रकार से बना लेना है। रंध्र का चित्र यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ। तो रंध्र का चित्र कुछ इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से रंध्र का चित्र आपको बना लेना है, जैसा कि यहाँ पर चित्र बनाया गया है। तो रंध्र जो होते हैं वो पत्तियों में पाए जाते हैं और हरी पत्तियों में पाए जाते हैं। अब रंध्र के कार्य की बात करें तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जलवाष्प के रूप में रंध्रों द्वारा जल निकल जाता है। तो रंध्र का पहला कार्य हुआ प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा ही होगा और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जलवाष्प के रूप में रंध्र द्वारा जल निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये रंध्र कार्य करते हैं। अब इन रंध्रों के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये रंध्र में बीच बीच में जो होती हैं वो द्वार कोशिकाएं होती हैं और ये बीच में जो होता है उसे रंध्र कहा जाता है। और ये जो बूंदी नज़र आ रहे हैं ये हरित लवक होते हैं। हरित लवक या इसे ही क्लोरोफिल या इसे ही पर्णहरिम भी कहा जाता है।